अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा लाउंज। आई एम योर होस्ट बजर मुश्ताक। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर कवाल, प्लीज वेलकम आसिफ अली संतू खान। अस्सलाम वालेकुम आसिफ सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आपकी आजकल लाइफ में? आजकल जी काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी आप गा रहे हैं? हाँ जी, गा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। सही। अच्छा, वैसे तो माशाल्लाह से आप एक क्लासिकल गायक हैं, सबको पता है। लेकिन इसके अलावा आपको कोई और जॉनरा ऑफ म्यूजिक पसंद है, जिस तरह पॉप हो गया या आजकल का एक जो जेनजी वाला एक चल रहा है? जी जी, बेसिकल आपने कहा क्लासिकल गायक। हाँ जी। क्लासिकल गायक भी हूँ मैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कवाल हूँ। जी मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है जी। और मैं कवाल हूँ। बिल्कुल। तो कवाली ऐसा एक शोबा है, ये इस फ़न मौसीकी के अंदर जो सिन्फ़ें हैं मौसीकी की, कवाली, क्लासिकल, नीम क्लासिकल, ठुमरी, गज़ल, फ़ोक, रॉक, जैज़, सही। काफ़ी सिन्फ़ें हैं मौसीकी की। ठीक। उसके अंदर जो कवाली की सिन्फ़ है, ये एक इस तरह की सिन्फ़ है कि इसके अंदर सब कुछ है। बिल्कुल। कवाली है जो मुकम्मल, शर्त है कि मुकम्मल कवाल हो। मुकम्मल कवाल हो तो फिर वो उसके लिए क्लासिकल मौसीकी भी उतनी आसान है, बिल्कुल। कवाली भी उतनी आसान है। जी। आसान मीन के उसके लिए एक कंटिन्यूटी होती है उसकी। बिल्कुल। तो एक कवाली करने वाला बंदा सब कुछ कर सकता है। गज़ल भी गा सकता है, रॉक भी गा सकता है, पॉप भी गा सकता है, बिल्कुल। क्लासिकल भी गा सकता है। एब्सोल्युटली। सोलो गाने वाला कवाली नहीं कर सकता, ये फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कवाल हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। तो उसके साथ कवाली के अंदर थोड़ा बहुत हम क्लासिकल को भी मिक्स तो करते बेसिकली हैं। इसी जॉनरा पे आप स्टिक जी, करते हैं जी। और सुनते भी ज़्यादा ही हैं। जी, जी। अच्छा, मैं खुद वैसे पर्सनली इस तरह की म्यूजिक सुनता हूँ, क्लासिकल या जी, जी। क्योंकि वो एक ज़रा ना एज एन आर्टिस्ट आई वुड से कि हम लोग बहुत हम रूहानी होते हैं, जी, फॉर जी। लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कि हम ये लोग। कुदरती अमल है। हाँ जी। जो बंदा मौसीकी को समझेगा, बिल्कुल। ये ये तो सोने पे सुहागा है ना कि आप गाते भी हैं, बिल्कुल। तो फिर सोने पे सुहागा है। जी। ये सिर्फ समझना इस मौसीकी को, कवाली को, क्लासिकल को, बिल्कुल। वो बंदा ऑटोमेटिकली वो रूहानियत की तरफ बिल्कुल। राग़िब होगा। तो मतलब आप भी काफ़ी रूहानी इंसान हैं, जी, है जी, ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो मानता हूँ, मेरा ईमान है कि मैं जो कुछ हूँ, मेरे पीर मुर्शिद का सदका है। लेकिन कभी आपको कलाम पढ़ते हुए वजद की कैफियत तारी हुई है? बहुत दफ़ा म मैं बहुत दफ़ा अक्सर प्रोग्राम में मेरा जब गाते-गाते जब वो गाने की कव्वाली के दौरान बिल्कुल उसी गहराई में चल जाते हैं ना, जी। तो फिर मुझे नहीं पता होता मैं स्टेज पे हूँ। अच्छा। बाखुदा मेरे जो साथ हमनवा हैं, हाँ जी। वो भी कहते हैं कि खान साहब आपको आप स्टेज लगता है कि आप स्टेज पे नहीं है, सही। क्योंकि फिर मेरा तसव्वुर अपने मुर्शिदों की तरफ होता है। और फिर जब वो लाइन एक हो जाती है ना, बिल्कुल। फिर वो बीच में दुनिया कट हो जाती है। और फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप वो। हाँ जी, बिल्कुल। वो उसको बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या फील है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं आपकी आई कांट हेल्प बट नोटिस आपकी वॉच बहुत मतलब माशाल्लाह से आई लाइक इट। मुझे आपकी ये थैंक यू। तो आपको गोल्ड का शुरू से ही शौक था? हाँ जी, बस ये समझ लें कि शोबिस के कुछ लोग दिखाने के लिए पहनते हैं, हाँ जी। कुछ शौकीन हो। मुझे क्रेज़ है अच्छा। बचपन से। सही। तो काफ़ी इंटरव्यू में मेरे इस गोल्ड के बारे में काफ़ी मेरे हाँ। सवालात हो चुके हैं। हाँ। कहते हैं कि मुझे बचपन से शौक है, मैं सब पहनता हूँ काम के लिए। वो इसमें मेरा शौक भी पूरा हो जाता है। बिल्कुल। मैं दिखाने के लिए नहीं पहनता हूँ, बिल्कुल। खुदा की कसम। हाँ जी। दिखाने के लिए पहनता हूँ तो मैं 24 घंटे पहना हूँ। सही। तो भी अभी सोना कम कर दिया है, अच्छा, गोल्ड। सही। पहले आज से कोई हाँ जी। 15 साल पहले बहुत पहनता था, चेन्स चेन्स ये वगैरह। वो। सही। जी, जी। ठीक हो। अच्छा, संतू खान के 9 पोतों में से संतू का खिताब सिर्फ आपको मिला। जी, जी। तो ये आपके दादा का नाम आपका खिताब कैसे बना? देखिए, ये ख़ानदानी एक सिलसिला आता है। मियाँ मौला बख्श खान मेरे परदादा जी, जी। वो भी कव्वाल थे। बिल्कुल। फिर मेरे दादाजी कव्वाल, हाँ जी। उनकी सीट मिली मेरे वालिद साहब को, अच्छा। मंजूर हुसैन सद्दू खान। ओके। फिर वालिद साहब की सीट पे मैं बैठा। अच्छा, सही। उन्होंने बचपन में मुझे मेरी ज़ुबान पे अपना लब लगाया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चा गाएगा। तो नाइस। फिर मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, या पर ये है कि आप बुजुर्गों के नाम को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन उसका एक वेट फील होता है आपको? बहुत सही।
ये वेट इस तरह कि मुझे बास का ये बंदे कहते हैं कि आप सो जाएं, आप सोते नहीं, आप चाय पीते हैं, आप सोते नहीं, आप मैं कि यार ये वजन बड़ा है। एक तरफ मेरे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, मैंने बिल्कुल। 9 साल सीखा उनसे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गंडा बंद शिगिर्द हूं उनका। सही। मैं गंडा बंद बाकायदा शिगिर्द हूं। अच्छा। तो एक बोझ नहीं कहना चाहिए, एक वेट ये भी है कि दादा के नाम का भी। तो लोग कहते हैं कि आप रेस्ट करो, मैं कहता हूँ मुझे रेस्ट करने का, मुझे ये नाम रेस्ट नहीं करने देते। सही। जी जी तो आपने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का जिक्र किया, वो जी आपके जी उस्ताद थे। जी जी। तो आपको कभी मौका मिला उनके सामने कोई कलाम हाँ जी जी सुनाने जी, का? बिल्कुल बिल्कुल मिला। मुझे दाता साहब का उर्स था, 93 की बात है। तो हम वहाँ पे पायलट होटल था। अच्छा। तो खान साहब बकायदा मुझे सुन रहे थे, अच्छा। और ऊपर से पैसे भी उन्होंने मुझे भेजे महफिल में ओके। कि आसिफ गा रहा है, कि आसिफ को पैसे दे के पैसे फेंके उन्होंने ऊपर से। सही। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है अच्छा। खान साहब का। बिल्कुल ऑब्वियसली। और इस तरह के उस्ताद नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब आपको उनसे एक वो तारीफ मिल गई। वो जी बहुत बहुत सही। खान साहब से मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या शख्सियत थी, बिल्कुल, आई कंप्लीटली क्या एग्री। शख्सियत थी, क्या सहार सहार होता था। बिल्कुल। खान साहब कुछ और दुनिया की थी, जी। हम बिलीव नहीं कर सकते अब। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके उस्ताद राहत फतेह अली खान से भी वही ताल्लुक हैं? हाँ, खान साहब राहत साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पर हमारी फील्ड ऐसी है कि कुछ थोड़ी बहुत ही काम की होती है। क्या सच्ची बात है, जेलसी होती है। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनका फ़न कव्वाली से, फ़न मौसीकी से तल्लुक़ नहीं है, पर अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मकसद है कि अल्लाह ताला ने जिसको इज़्ज़त दी है, उसकी इज़्ज़त करो, बिल्कुल ट्रू। नहीं तो आप फिर उसके शरीक बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहता है कि मैं इस शख्स को इज़्ज़त दे रहा हूँ, तो क्या चीज़ है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम पे फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला ने जिसको भी इज़्ज़त दिया, हम हाँ उसकी जी। हम पे वाजिब है बिल्कुल। कि हम उसकी इज़्ज़त करें। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं आई वांट टू नो, आप उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के शागिर्द रह चुके हैं। जी, जी। तो वो बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली। तो उनको किन बातों पे गुस्सा आता था? वो कभी गुस्सा करते थे क्योंकि वो इतने अदब वाले इंसान होंगे, आई एम श्योर। अब बेसिकल आप खान साहब को आपने देखा तो नहीं होगा, नहीं, मतलब लाइव नहीं देखा। लाइव नहीं हाँ देखा। जी। तो वो कि ऐसी शख्सियत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं अभी रास्ते में उनको ही सुनता आ रहा था, अच्छा। रास्ते में। तो क्लासिकल एक जगह पे गा रहे थे। वो एक बड़ी और शख्सियत थी, सही। आर्टिस्टों से बिल्कुल हट के। आर्टिस्टों वाली बात ही नहीं थी उनमें। ठीक। वो एक दरवेश सिफ्त आदमी थे। इतना नाम, इतना अरूज, इतना पैसा, इतनी शोहरत दौलत, हर चीज के बावजूद वो सादगी पसंद थे। बिल्कुल। सादा, बिल्कुल सादा आदमी थे। बिल्कुल, वो उनकी वीडियोस देख के भी लगता हाँ, है। बिल्कुल नॉर्मल बैठते थे। हाँ जी। हम लोग थोड़ा सा नाम होता है तो वेस्ट कोट पहनिए, तवा तब ये वो करो। हाँ जी। वो जैसे बैठे हैं वैसे ही। तो मैंने उनको देखा कि उनको गुस्सा, तो हमने गुस्सा जो उनको, मैंने गुस्सा बहुत कम देखा। सही। और अगर हाँ गुस्सा आता था उनको काम की वजह से। जब काम के अंदर वो उनको डिस्टर्ब करते थे लोग, फिर वो गुस्सा करते थे। बिल्कुल। अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट नहीं था गुस्से का। क्योंकि हमने उनके छोटे भाई का गुस्सा देख ही लिया अभी रिसेंटली, तो फिर वही हाँ जी, क्यूरियोसिटी थी कि हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। लोगों ने इशू बनाया है हाँ जी। राहत साहब का। माशाल्लाह राहत साहब बहुत अच्छे हाँ आदमी जी। हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हाँ जी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। हमारा मुल्क का फ़ख्र है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उनको नाम दिया है, इज़्ज़त दी है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। हमारा फ़र्ज़ है उनकी इज़्ज़त करना। एग्जैक्टली, वो एक इंसान है। इंसान है। अल्लाह ताला ने देखिए, इंसान है ना, एक पूरा पैकेज है, हाँ जी। मुरक्कब है, बिल्कुल। गुनाह और सवाब का। अगर वो गुनाह भी करता है तो नेक काम भी करता हो। बिल्कुल। और अच्छी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट उन्होंने किया, अपोलोजाइज किया उस चीज़ तो के लिए। मैं कहूँगा कि इंसान से गलती होती है, बिल्कुल अल्लाह ऐसे ताला है। माफ़ करने वाला है। तो कोई ऐसी बात नहीं। राह साहब जहाँ भी हैं खुश बिल्कुल, रहें। एब्सोल्युटली। अच्छा, उस्ताद नुसरत अली खान, आपका कौन सा उनको कलाम फेवरेट था? उसके कोई 2 बोल तो सुनाएं।
खान साहब का हाँ जी। मेरा हाँ जी। मेरा कलाम था, लाख आए जहां में नबी है मगर शाही कौनैन सा कोई आया नहीं, लाख आए जहां में नबी है मगर शाही कौनैन सा कोई आया नहीं। मेरा गला भी नो थोड़ा बट इट्स सा, ब्यूटीफुल, लाइक वो पूरी Thank you. वाइब फील आई है एक हाँ पूरी आप लेके आए। तो आप ये लिखते भी खुद हैं? मुझे शौक है लिखने का, पर मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि हाँ जी। एक दौर आया था, ऐसा था जब मैं बिल्कुल नया नया ना तो फील्ड में था। हाँ जी। तो हमारी कव्वाली की फील्ड ऐसी है कि हमारा सूफिया से बहुत रिलेटेड है, अच्छा। सूफिया कराम से, ओके। औलिया कराम से। तो हमें वो आमद होती रहती है हाँ जी। कि यार ये आइडिया है, ये शायर हमारे पास 3 4 5 शायर बजट टाइम मेरे पास होते हैं। ओके। तो फिर मैं आइडिया कोई भी आता है तो फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, सही। फिर उसको सुनाता हूँ। वो अच्छा। आगे से लिखते हैं, फिर वो उसको कट करना या इधर से वो एक आइडिया देते सही, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पर वो लिखना मुकम्मल, मेरे वालिद साहब ने कहा था ये काम बड़ा तुम्हें खफ्त हो जाएगा। अच्छा। खफ्त समझते हैं कि ना? मतलब मुश्किल हो जाएगी। बड़ा खफ्त ऐसा है कि ये, खवारी वाला। हाँ। हाँ जी। तो मुझे कहते नहीं यार ये तुम ना करो। अच्छा। मेरे वालिद साहब बड़े वेल एजुकेटेड पर्सन थे सही। माशाल्लाह। एमए फारसी में उन्होंने बाकायदा फारसी में एमए किया था उन्होंने। अच्छा। तो उन बड़े फारसी बड़ा अबूर था मेरे वालिद साहब को, माशाल्लाह। अल्लाह जन्नत नसीब करे। फारसी पे, अरबी पे, ओके। उर्दू पे, सराइकी पे बड़ा अच्छा। बड़ा अबूर था। और मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको रहमत करे कि मेरे वालिद साहब को ये शरफ हासिल है, उन्हें बड़े बड़े आर्टिस्टों के उन्होंने तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कराए। लेकिन क्योंकि वो भी इसी प्रोफेशन से थे ना, जी जी, तो उन्होंने ये देखा हुआ इस पूरे प्रोफेशन के बिल्कुल बिल्कुल प्रोज भी देखे हैं, कॉन्स भी देखे हैं उन्होंने। बिल्कुल। तो फिर इसी वजह से वो थोड़े हेजिटेंट थे ना कि आपको आना चाहिए इसमें कि नहीं। हाँ, ये मुझे कहते थे कि मुझे कहते थे कि एक पंजाबी की मिसाल है, मैं ना एक दफ़ा प्रोग्राम पे जा रहा था तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ जी। तो मैंने ना सोचा कि यार रहने दी, अज रहने दी प्रोग्राम। अच्छा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਨੇ। हम्म। ਵੰਗਾਂ ਵੰਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ। हम्म। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਨੇ, हम्म। ਇਹ ਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ, हम्म। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਵੀ। हम्म। ਤੇ बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ याद है कि तू तेरी शौक ਦੀਆਂ वंगां ने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि उठो जागो, तुम्हें एक दिन जागना पड़ेगा। बिल्कुल। जब मैं नहीं होऊंगा इस दुनिया में फिर तुम्हें कौन जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मुझे आदत डाली उठो। उन्होंने मुझे उठाना प्रोग्राम से पहले। मेरी अम्मी ने कहना अभी तो आया बच्चा बेचारा, उसको सोने दे, ये माँ होती है। हाँ जी बिल्कुल। पर वो बाप थे, उन्होंने दुनिया देखी थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा तुमको नहीं पता, मुझे पता ये इस काम से तक है। मैं इसको उठा रहा हूँ कि ये उठो, सही। उठ जाओ, जागो, जागो। बिल्कुल। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। हाँ, तो मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, वो जहाँ भी हैं खुश रहे। बिल्कुल आमीन। कि मैं कहता हूँ कि उनका थैंक यू। उन्होंने मुझे ये कहा कि जागो, तो मुझे अब ऐसा जगा के गए, अब मुझे नींद नहीं आती। सही। आसिफ सर बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। अभी अब ब्रेक का वक्त आ गया, तो यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग समाला। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आसिफ अली संतू खान के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन। अच्छा आसिफ से मुझे ये बताएं, आपका पहला ऐसा कौन सा कलाम या गाना था जिससे आपको लगा कि आपको अब नोटिस करना शुरू कर दिया लोगों ने? यही लाख आए जहाँ में नमी है। अच्छा सही। हाँ, तो ये कितने अरसे बाद आपके करियर में आपको मैं लगा? जब कव्वाली में आया हूँ तो बहुत बड़ी फील्ड है। हाँ जी ये इसके अंदर तो ये समुद्र है, एक बड़ा वसी मैदान है। बिल्कुल। तो हम तो रूटीन में गाते हैं नाज शरीफ, कसीदे पाक और मनक़बत, आरफाना कलाम, निस्बती कलाम। तो कौन सा हिट होगा ये नहीं पता होता। जब मैं शुरू हूँ तो मैं तो लगा हूँ इसी काम की तरफ। बिल्कुल।
तो 2 साल बाद 3 साल बाद जाके ना ये कलाम ऐसे हिट हुआ कि सही। फिर हर कवाल के हर जुबान पे बिल्कुल। ये थे लाख आई जहां मैंने सही, वहाँ वाकई लगे रहो आप तो एक चीज कोई हिट हो जाए ना। हिट होती है। हम्म। वो फिर कुछ अरसा गुजरा, फिर गजल आई, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सही। उसने तो फिर आलमी शोहरत, हाँ जी। हाँ जी, हासिल की ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सुना है कि एक इवेंट पर कवाली पढ़ते हुए आप पर 1 करोड़ के नोटों की जी जी बरसात हुई थी। इज जी दैट जी ट्रू? जी जी। सही। तो मतलब ये कैसा आपको फील होता है कि जब इतने लोग आपको शौक से आके सुनते हैं, इतने पैसे करोड़ों आपके ऊपर खर्च दिए हैं, जी कोई जी। करोड़ों थोड़े बहुत हम पे भी उड़ा दो ऐसे ही। ये है कि ये कवाली कवाली एक ऐसा पाक काम है, हाँ जी। इसमें जिक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला के रसूल का जिक्र, अहले बैत का जिक्र, बिल्कुल। औलिया कराम का जिक्र, पाक सहाबा का जिक्र होता है। तो इसमें जब पैसे गिर रहे होते हैं ना हमारे ऊपर, हाँ जी। खुदा की कसम मेरा ईमान है कि मुझे नहीं पता होता, अच्छा। जब लॉ लग जाए, हाँ। लॉ वो फिर गाते गाते हम गा रहे थे इस्लामाबाद में, अच्छा। राजा सरफराज साहब हैं, ओके। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, राजा इम्तियाज साहब, राजा सरफराज साहब, बरी हौस वाले। जी। तो उन्होंने उधर प्रोग्राम था, तुम गा रहे थे, तो वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर पैसे हुए। अच्छा। तो वो जब पहले हमने, ये भी एक रूहानियत का एक ऐसा सिलसिला है कि चीज़ थोड़ी नजर आती है पैसे, तो जब वो चीज़ हमें पैसे गिने तो इतने पैसे थे। आप अपने नेक्स्ट इवेंट पे मुझे भी साथ लीजिए। ये उठाने वाला काम मैं कर हाँ लूंगा। जी, मोस्ट वेलकम जनाब। आप जरूर, आपने पैसे उठाने हैं, आप बाजा उठवाइएगा। ठीक हो गया। अच्छा, पीटीआई के दौरे की हुकूमत में आपको निजी महफिलों में भी बुलाया जाता था। जी जी। तो इमरान खान की फेवरेट कवाली कौन सी थी? खान साहब की फेवरेट कवालियाँ काफ़ी थी, तो सबसे फेवरेट थी अल्लाहू, अच्छा। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। ओके। हाँ जी। और फिर एक उनका नाम था अलीदा मलंग, कहते ओके। अलीदा मलंग। वो बड़े शौकीन हाँ थे। जी, बड़े शौकीन। फिर बिल्कुल। कलाम है वो खान साहब का फेवरेट, किसी को नहीं पता, अच्छा। जिन्हों करना है याद दिला उस नहीं होना, ओके। इन्हां यादां ਦੇ सहारे तेरे ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੜੇ ਲਾ ਗਏ ਉਹ ਲਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। सही। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਆਵੇ ਸਜਣਾ बिल्कुल। तेरे बिना, वो ये बड़ा फेवरेट था। सही। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, ये उनका फेवरेट ब्यूटीफुल। था। सही। ठीक हो गया। अच्छा, कहते हैं हर राग का एक वक्त होता है, अलग जी अलग जी वक्त जी होता जी। है, सुबह का अलग, रात का अलग, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जैसे मैं कैसे एग्जांपल दूं कि बस ये बुजुर्गों ने टाइम रखे हुए हैं, और इसकी बात बिल्कुल सही है कि जो जिस टाइम का राग है उसको उसी टाइम पे असर होगा। कुछ राग ऐसे हैं जो सदा बहार रंग है, ठीक। सदा बहार राग है, जिसमें भैरवी, सही। पहाड़ी, ओके। दरबारी, ठीक। यमन, ये हमें कव्वाली के अंदर ना थोड़ी सी काफ़ी हमें छूट होती है कि हम कोई कलाम किसी भी वक्त गा सकते हैं। तो वो कलाम का असर होता है कि क्योंकि कलाम जो होता है कि वो बुजुर्गाने दिन का होता है, सही। तो उनका असर ऐसा होता है कि वो राग भी उसी में ढल जाता है। अच्छा। नहीं तो अदरवाइज रागों का टाइम है, बिल्कुल। सुबह के राग हैं, दोपहर के राग, सुबह के राग है, फिर उससे जो दोपहर का और सुबह का दरमियान है उसका अच्छा, भी राग है, ओके। फिर दोपहर का राग है, फिर शाम के टाइम के, फिर रात के पिछले पैर के राग है। अच्छा। हाँ जी। सही। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आसिफ सर ये बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं बेसिकली, कि आपके बच्चे आपकी कवाली सुनते हैं, उनको हाँ शौक है? जी, बहुत बहुत शौक है। मेरी बड़ी बेटी तो नहीं सुनती मेरी कवाली। वो बिल्कुल आजकल का म्यूजिक? आजकल का म्यूजिक भी सुनती है, पर वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पीर मुर्शिद का करम है, मेरे सरकार का करम है कि
मेरी वाइफ इस्लामिक बहुत है, अच्छा, और फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यू Okay. बॉर्न साउथ अफ्रीका। यस, तो इसके बावजूद ये मिले हैं लोग, अच्छा, आए थे, तो इनको पूछे हाँ, ये मिले, अच्छा, तो उन्होंने तो बहुत तारीफ हाँ, की आपकी वाइफ की कि इतनी बड़ी अच्छी मेहरबानी। पर्सनालिटी है। तो मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा, ये मैं तो बड़ा, आपकी वाइफ भी आपको शौक से सुनती हैं? हाँ बहुत। उनको समझ मतलब वो लैंग्वेज कौन सी बोलती हैं? वो उनकी मदर टंग जो है वो इंग्लिश है, अच्छा, वो घर में इंग्लिश बोलते हैं सारे, तो उर्दू का कॉन्सेप्ट नहीं था उनके। अच्छा, जब मेरी वजह से उर्दू बोलना शुरू हुए घर में, अच्छा, तो मेरे बच्चे ऐसे हैं कि जैसे माँ के साथ इंग्लिश में, अच्छा, तो मेरे साथ उर्दू में। अच्छा, सही, सीधी सी बात है। हाँ जी, और बेटा मेरा, बड़ा बेटा है जो, बहुत वो सेंसिटिव है, हाँ जी, बड़ा समझदार है माशाल्लाह। मोहम्मद अली हैदर उसका सही, नाम है, शाहजहां। मैं उर्दू में बात करता हूँ, वो मेरी बात सुन के तो माँ के साथ इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, तो वो जब माँ से बात करे, माँ उसकी कहेगी कि ये कह दो डैडी को, वो इंग्लिश में करेगी, वो मुझे उर्दू में बताएगा। अच्छा, हाँ जी। तो वो बेटा मेरा बड़ा शौकीन है कव्वाली का। सही। तो जिस तरह शुरू-शुरू में जब आप लोग की आपकी वाइफ के साथ कभी कोई छोटी-मोटी आर्गुमेंट होती होगी, तो वो गुस्से में एकदम से इंग्लिश में फर-फर बोलना शुरू हो जाए, हाँ तो जी। आप अपना हिस्सा पकड़ के बैठ जाते मैं थे नहीं कि पकड़ता, मुझे पता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है। हाँ, ये सही है। मुझे वो कहती है आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखते? वैसे तो मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत, हाँ जी, आपको पता है। हाँ जी, तो बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ सच। जी, हाँ, अब जो एग्ज़ैक्टली, हाँ जी। मैं हमारी इतना, कौमी ज़ुबान उर्दू मैं है। उर्दू बोलता हूँ, बिल्कुल, थोड़ा सा पढ़ा हूँ, हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, हाँ जी, पर ये कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। हाँ, आप लोगों की दुआएं, बिल्कुल, सरकार का करम है। एब्सोल्युटली। तो अल्लाह ताला ने मैं इतना पढ़ा नहीं था, तो मेरे मुर्शिदों की दुआ है, मुझे उन्होंने कहा था जहाँ तुम शादी करोगे वो तेरे घर में इंग्लिश बोली जाएगी, तो अच्छा, पहले कहा था। वाह! तो ये देख लें ये वाक़ई, कि मेरे घर के अंदर इंग्लिश हाँ, सारा दिन सारी रात। मैं हाँ। बासकत मैं कहता हूँ यार उर्दू बस चैनल लगा करो। दो। अच्छा, आपको समझ भी नहीं आ रही है, बस ठीक हाँ, है, ठीक लगे रहो। वो बोलते हैं, हाँ, वो डांटती है जब मुझे हाँ, कि ये क्या है ये, हाँ, तो मैं कहता अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो आपकी वैसे मुलाकात कैसे हुई उनसे? ये मैं मेरे ससुर जो है हाँ जी, माशाल्लाह वेल नोन उधर की पर्सनैलिटी हैं, वो बड़े इस्लामिक बंदे हैं। अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी उधर साउथ अफ्रीका में। साबरी चिश्ती के नाम से उनका इदारा है उधर, अच्छा, मदरसे हैं, ओके, मस्जिदें अपनी। ओके, अल्लाह का बड़ा करम है, 5 वक़्त के नमाज़ी हैं। माशाल्लाह, मेरी वाइफ़, बच्चे सारे, मेरे बच्चे भी इंशाल्लाह, अल्लाह मेरी को दोनों बेटियाँ कुरान हिफ़्ज़ कर रही हैं। ओह माशाल्लाह, मेरी वाइफ़ भी हज भी किए हैं, कुरान अच्छा, हिफ़्ज़ भी है। तो साउथ अफ्रीका के कंट्री में रहते हुए वो इतना काम करते हैं। बिल्कुल, तो मेरे वो उन्होंने मुझे बुलाया था टूर के लिए, अच्छा, 2005 में या 6 में गए थे। वो फिर वो पहले से मेरे अबू के दोस्त थे। अच्छा, 1988 में या 99 में मेरे अबू को बुलाया था साउथ ओके, अफ्रीका उन्होंने। तो उस वक़्त से मेरे अबू के दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे। सही, तो अबू मुझे कहते थे अक्सर कि यार तू पूरी दुनिया में जाते हम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप तो बहुत दात जाते थे। तो किसी वक़्त तो साउथ अफ्रीका चलो। अच्छा। मैं कहा अबू जी साउथ अफ्रीका में क्या है ये वो? तो वो कहते नहीं यार चलो। वो अब्बू को बस, पता था साउथ अफ्रीका में क्या हाँ, है? अच्छा, अबू जी को पता था। हाँ, वो जब गए हैं तो टूर करने के लिए गए हैं, तो उधर रिश्ता तय हो गया। अच्छा, तो मेरे वालिद साहब बड़े खुश थे कि ये मेरा बेटा बाहर शादी करे। सही। अच्छा, आसिफ से मुझे बताएं आपने हॉलीवुड की फ़िल्म ह्यूमन के लिए भी म्यूज़िक बनाया था, जी, वो जी। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा हॉलीवुड के लिए मैंने उस मूवी का वुमेन का भी म्यूज़िक बनाया। वो मूवी आई, फिर यूनाइटेड नेशन में वो पूरे यूनाइटेड नेशन को सिनेमा बनाया गया। अच्छा, फिर उसके अंदर मूवी लगाई, फिर देखी गई। ओके, पहली मूवी थी दुनिया की कि जो यूनाइटेड नेशन को सिनेमा बना के स्क्रीन लगा के उन्होंने देखी। ओके, तो उसके अंदर था कलाम मियाँ सुल्तान बाहू का। ओके, उसमें मैंने गाया बगैर उस रिदम के बगैर। सही, तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। फिर उसके अलावा हॉलीवुड के अंदर मैंने ब्रूस स्प्रिंगस्टीन नाम अच्छा, सुना हाँ होगा, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उनके साथ एल्बम किया है, अच्छा, ब्रूस सही, दी राइजिंग। ओके, उसमें एक गाना है वर्ल्ड अपार्ट, ओके, उसको ऑस्कर मिला मेरे गाने को। ओके, जी, जी। जिसमें मैंने ब्रूस सिंह ने साथ हमने ड्यूट किया। सही,
ते अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। माशाल्लाह। हाँ जी। तो आपको कभी बॉलीवुड का कुछ हुआ? बॉलीवुड का नहीं मौका मिला कभी बॉलीवुड मौका का? मिला मुझे 2-3 दफ़ा इंडिया में गया हूँ। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा गए थे हम बख्ती यूसुफ बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है उधर का, अच्छा। उस पे गए थे। फिर उसके साथ मैं प्राइवेट तौर पे भी इंडिया में इंदौर गए थे, अच्छा। दिल्ली गए थे, अजमेर गए थे हम। तो अब सीधी सी बात, अभी तक कोई ऑफर नहीं आई, सही। तो इंशाल्लाह ऑफर है, जब आएगी अब तो हालात भी ऐसे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही बेहतर है। हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा आशीष सर, एक ब्रेक का टाइम हो गया है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आके इनसे इनका एक फेवरेट कलाम या कोई गाना सुनते हैं। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इट्स टाइम फॉर योर फेवरेट सॉन्ग और अभी हम आसिफ सर से आपका एक फेवरेट गाना सुनेंगे। अच्छा मुझे आसिफ सर ये बताएं, आपको फिल्म्स देखने का शौक है? फिल्म बड़ी अच्छा, बड़ा शौक है मुझे। कौन सी आपने भी लेटेस्ट कोई अच्छी फिल्म देखी हो? नहीं, अब तो जिस तरह माजर मैं चाहता हूँ, जिस तरह की फिल्में आ रही हैं मैं तो बकवास है, वाकई अब तो बहुत ही फारिग हो गई हैं। मैं तो नहीं देखता हूँ। बड़े अरसे से कोई अच्छी फिल्म नहीं आई। मैं लास्ट फिल्म देखी थी मैंने शाहरुख की, ये कौन सी आई थी जिसमें पठान? पठान। जवान? नहीं पठान। अच्छा पठान। आप मैं वो जवान भी देखी है, अच्छा सही। तो वो पठान भी देखी है। कोई ठीक। फिल्म बस ऐसी नहीं है। हाँ कि बस बिल्कुल सही बात है कि जरा ट्रू स्टोरी हो कोई। हम बेसिकल हम जिस वक्त हमने होश संभाली थी ना, तो अभी भी हम जवान हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। पर जो कहते हैं ना टीन एज, वो टीन एज था, हमारा दौर था 97 का, बिल्कुल 90 का। ओके। उस दौर में जो मूवीज आई वाकई हैं, वो आज भी देखो तो उतना ही मजा उसको आता है। 10 साल बीतेंगे, बिल्कुल। देखेगा 10 साल बाद, 20 साल बाद भी देखेंगे, बिल्कुल उसका सही वही बात मजा है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। दिल वाली दुनिया ले हाँ जी जाएंगे, बिल्कुल। कुछ कुछ होता है। हाँ जी। क्या बात पर है, उनके गाने मोहब्बतें, और उनके गाने, उनकी स्टोरी। बिल्कुल सही बात है। हाँ सही। अच्छा आपको भी हमारी जैसी मूवियों का ही शौक है? हाँ, मैं अदरवाइज नहीं देखता हूँ। हाँ सही। हाँ वो आजकल मैं ड्रामे देखता हूँ पाकिस्तानी, अच्छा बहुत सही। बहुत शौक से। अच्छा दुरे ठीक। फिशा। ओके हाँ वो आजकल बड़ा हिट हुआ है। हाँ जी। तो आप गए थे सिनेमा देखने? अब मैं सिनेमा में नहीं, मैं मोबाइल में अच्छा कितना सही। सिनेमा का हाँ टाइम नहीं होता, हाँ ठीक। तो मैं ड्रामे मोबाइल पे देखता हूँ, यूट्यूब पे। आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है? मेरे फेवरेट शाहरुख खान, ओके सलमान खान, बहुत बड़ा मुझे सही पसंद है। बिल्कुल। हाँ जी। और हमारे पाकिस्तानी उसमें से? पाकिस्तान में दुरे फिशा है, ठीक। सीधे मैं बात हाँ करता जी। हूँ, तो मुझे वो बहुत ज्यादा आजकल हिट भी हुई हुई हैं। हाँ अच्छा भी काम, बिल्कुल काम भी अच्छा कर रही हैं। उन्होंने इश्क मुर्शिद में बहुत अच्छा काम किया। सही। उसके अलावा नहीं देखा मैंने को। ठीक। हाँ। सही। तो उसके बाद थोड़ा बहुत वो भी थी, वो भी अच्छा काम करती थी लड़की, वो कौन सी थी, चलो जो भी है। सही। ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं, आप फूडी हैं, आपको खाने का बहुत शौक है? मैं फूडी हूँ जी, बहुत ज्यादा फूडी हूँ, पर मैं इतना खाता नहीं हूँ अच्छा। जितना मुझे शौक है खिलाने का। अच्छा सही। ये भी कुदरत का अमल है कि मुझे खिलाने का बहुत शौक। सही। मेरे घर आए जे आप, तो मुझे होता है ये घर में जो आए ना, ये अल्लाह की तरफ से ये नेमत है, तोहफे हैं। हाँ। तो इनकी खिदमत करना मैं समझता हूँ कि डबल होता है, मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आसिफ साहब मुझे बताएं कि आपकी थ्रोट हेल्थ के लिए आप कौन से खानों से परहेज करते हैं? जिसके ज्यादा उसमें ऑयल होता है ना, वो खाना के लिए हमारे लिए बड़ा मुज़र होता है। अच्छा सही। हम जिसमें बारबेक्यू ले लेते हैं वो अच्छा है। अच्छा हाँ बिल्कुल। बारबेक्यू सबसे अच्छा, बकाया तो नहीं खाने वाला। सही। तो आप अपनी बेगम से कभी-कभी फरमाइश करते हैं? वो हाँ, कौन सी बेगम cuisine- मेरी तो वो साउथ अफ्रीकन cuisine बनाती हैं? ओए हो कमाल है जी। मैं सही। आप कभी आएंगे ना, हम आएंगे ना आपके फार्म पे फिर। आप आए, प्रॉन आपको प्रॉन खिलाएंगे। मेरी अच्छा सही, मुझे प्रॉन्स का वैसे ही बड़ा शौक है। बीवी बनाती है प्रॉन के, कमाल ओके। कमाल फिश बनाती है, सही। कमाल की। वेरी नाइस। अच्छा मैं वैसी सी फूड का और बहुत उनकी शौकीन हूँ। एक डिश है, उनकी काफी डिशें हैं। मेरी बेगम बेसिकल साउथ अफ्रीकन, और उनके जो दादा थे वो गुजरात से आए थे। अच्छा। इंडिया गुजरात। अच्छा, तो सही। गुजरात के अंदर आपको पता है कि उनका खाने बड़े। तो वो इंडियन cuisine भी बना लेते हाँ हैं? जी, ओह इंडियन। नाइस। तो वो अकनी, अच्छा सही। अकनी कहते हैं, वो बिरयानी जैसी होती है अकनी, ओके। मटन अकनी, सही। बड़ी जबरदस्त। जवेद ने खादी अच्छा। ते फिर वो कहते हैं अपना
क्या कहते हैं, ब्राई कहते हैं, वो ब्राई भी उधर बड़ा बहुत बड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर वो गोश्त के पीस अच्छा। ब्राई की, वो बड़ा बड़ा लजीज होता चले इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह खाएंगे आपकी तरफ आके इंशाल्लाह कभी। इंशाल्लाह, आप जब मर्जी आए। इंशाल्लाह। अच्छा आसिफ सर, अब हम लास्ट सेगमेंट पे रैपिड फायर करेंगे। जी, तो जी। मैं एक एक नाम लूंगा और आपके वो सुनते ही जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है ना, वर्ड आते हैं उनके लिए, वो आपने बोलना है। जी जी, तो फॉर एग्जांपल अबरारुल हक, अच्छे दोस्त है, आतिफ असलम, बड़े अच्छे सिंगर है, राहत फतेह अली खान, वो तो लाजवाब सिंगर है, अली जफर। अच्छे एक्टर है अच्छा, सब। अली जफर को आपने अच्छा एक्टर कहा, सो ही इज नॉट अ गुड सिंगर। नहीं नहीं नहीं, सिंगर भी अच्छे हैं, एक्ट वो जरा उनको एक्टिंग की तरफ हाँ, ज्यादा वो है। उधर हाँ, ऑलराउंडर जी, टाइप जी, है जी, ना जी। एक तरह से। अच्छा, अब मैं एक नाम लूंगा और आपने इनको कोई एक सजेशन देना है अपनी तरफ से। जी, जी। सो फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ। घर में रहें और मुल्क को बेहतर करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिलावल भुट्टो। ये ये उनको क्या कहूँ कि अच्छा काम करें। सही। एंड आसिफ अली जरदारी। आसफ अली जरा पास्ट। पास्ट। हाँ जी, ठीक। एंड मौलाना फजलुर रहमान। पेट्रोल का रेट ऊपर नीचे। ठीक। अच्छा आसिफ सर, मेरी मेरी भी और मेरी टीम की भी ये ख्वाहिश है और वो बड़े शौक से सुनते हैं आपका ये कलाम, दिले उम्मीद तोड़ा है, तो वो वाली एक जरा प्लीज हाँ उसकी जी, थोड़ा सा ये सुना मैंने दें। नया वर्जन भी किया है इसका, सूफी स्कोर ने अच्छा। रिलीज किया है। आज इसके माशाल्लाह 5-6 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। माशाल्लाह। तो थोड़ा सुनाऊंगा मैं बिल्कुल। आज। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। मैं उन राहों से अक्सर पूछता हूँ, मैं उन राहों से अक्सर पूछता हूँ, मेरे बारे में पूछा है किसी ने, मेरे बारे में पूछा है किसी ने। मैं उन शीशा गरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशा गरों से पूछता हूँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। मतलब किसने आपको सहारा देके छोड़ दिया और फिर किसने दिल जोड़ दिया आपका? ये दिल तो अल्लाह का शुक्र है मेरा नहीं टूटा। कबट कभी नहीं टूटा, सही। क्योंकि मैं इस बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ। अच्छा, इस मसले आई लाइक में दैट। हाँ बिल्कुल। मैं इतना, हाँ वैसे मैं इमोशनल बहुत हूँ, अच्छा। इमोशन हूँ, पर ये वाला दिल फेंक आशिक नहीं हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए। हाँ। हाँ सही। ऐसे एनीवे हाँ जिधर देख लिया वो उसको दिल दे दिया। हाँ, नहीं वो वाला होना भी नहीं चाहिए। सही हाँ, बात। दिल दे दिया जिसको दे दिया बस। सही बात है। दिल मेरा, दिल गुर्दे सारा कुछ मेरे पीर मुर्शिद के पास है। सही, वेरी नाइस। ठीक है, बस अब किसी के हिस्से में नहीं आने की जरूरत। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ठीक हो मेरा गया। जरा गला भी दोस्त नहीं है तो नहीं, बड़ा बहुत खूबसूरत आपने गाया, बड़ा अच्छा लगा आपको। फुल उस हमें ना उस वाइब में ले गए थे पूरी। बहुत मेहरबानी, सही। शुक्रिया। तो दैट वाज इट आसिफ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत आपने शुक्रिया। बहुत ऑनेस्ट जवाब दिए और मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। मैंने आपसे बहुत सीखा है क्योंकि आप आजकल की हमारी जनरेशन के लिए भी बड़ी एग्जांपल बन सकते हैं क्योंकि आपकी इतनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। जी, तो जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज एन ऑनर टू होस्ट यू। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। समा टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके कैमरामैन आपका, और स्पेशली आपका शुक्रिया अदा नहीं। करना चाहता हूँ, आपके प्रोड्यूसर, बिल्कुल। आपके डायरेक्टर,
उनका थैंक यू। It was an honor having you. और स्पेशली मैं आपको कहता हूँ जी ऑनर कह रहा हूँ कि आप ये काम मत छोड़िएगा ठीक। मौसीकी का। अच्छा। आप बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा लिखने आज बस ये आपकी ये आपने बहुत आगे जाना है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने दुआ दे दी है। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह अब हम आपके घर आके आपसे दावत लेंगे। सर मैं ऑनर ऑफ कैमरा भी कहूँगा और जी। कैमरे पे कह रहा हूँ कि आप जब मर्जी आए मोस्ट वेलकम। बिल्कुल जब मर्जी आए। बस इंशाल्लाह अब आपकी फैमिली वापस आ जाए फिर हम आएंगे आपके आप पास। ठीक है? फैमिली भी आ जाएगी। हाँ। पहले आप आए फिर ठीक जब है। फैमिली आएगी फिर बुला ठीक हो गया इंशाल्लाह। नाज़रीन मैं आसिफ अली खान संतू, आप समा टीवी देख रहे हैं, होस्ट आपका आसिफ अली खान संतू। आप ये दे दे मुझे जी ये क्या। अच्छा जी हाँ जी आपका नाम क्या है? बज़ल मुश्ताक। बज़ल जी। मुश्ताक साहब आप क्या गाना पसंद करेंगे? मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ। हाँ। अभी मेरा रियाज नहीं हुआ हुआ हाँ, तो प्लीज इग्नोर माय नाज़रीन बेसुरी आपको आवाज। वर्ल्ड के बड़े मशहूर सिंगर सुनाएंगे जी गाना। बिल्कुल। अच्छा क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे वाह। प्यार में, वाह वाह वाह। प्यार में उनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये बैठे हैं दिल को था, अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय। That was it. वाह जी वाह। आप देख रहे हैं समा टीवी। आप आपके सामने बड़े अच्छे सिंगर थे। मैं दुआ गो हूँ कि ये मजीद और अच्छा गाएं और आगे भी हम लोगों को महसूस करते रहें। Thank you so अस्सलाम वालेकुम। much. आपका होस्ट आसिफ अली संतू खान। अस्सलाम वालेकुम। Yes.